तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे न्यूमेरिकल करने के लिए मिले हैं। लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको 4-5 फॉर्मूला लिखवाया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद है, क्या लिखवाए थे? T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। फिर हमने आपको रेंज का फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था? रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। उसका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी लिखवाया था, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये कुछ फॉर्मूला है और इसी के आधार पर आपको एक कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करें। तो लिखिए, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा सवाल करेंगे। अ क्रिकेट बॉल is thrown, a cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second, at a speed of 28 meter per second at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree with हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पर आपने क्या किया है, एक बॉल को फेंका है। कैलकुलेट, आपसे कह रहा है कैलकुलेट कीजिए। क्या क्या कह रहा है कैलकुलेट करने को? आपसे कह रहा है कैलकुलेट होगा ना, कैलकुलेट। आपसे कैलकुलेट करने को कह रहा है। पहला मैक्सिमम हाइट, दूसरा सेकंड कह रहा है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न ऑन द ग्राउंड, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। और तीसरा कह रहा है डिस्टेंस यानी रेंज ऑफ द बॉल। ये सवाल कोई बुद्धि लगाने वाला सवाल नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने वाला सवाल है। इसके अंदर इसलिए कुछ ज़्यादा तिगड़म नहीं किया गया है। एक बात और याद रखिएगा, जब भी आप प्रोजेक्टाइल का सवाल बनाते हैं, एक डायग्राम जरूर हमेशा बना लीजिएगा। डायग्राम बनाने से थोड़ी क्लैरिटी आती है कि एक बॉल है जिसको आपने, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपने एक बॉल को फेंका है और ये बॉल ज़मीन पर ऐसे गिरी है। जिस एंगल की वो बात कर रहा है वही थीटा है, और इस u से यहाँ फेंका गया है, दैट इज़ 28 मीटर पर सेकेंड। आपसे उसने यहाँ से यहाँ रेंज का पूछा है, आपको उसने यहाँ से यहाँ हाइट पूछा है, और कैपिटल T। ये 3 बातें आपसे इस सवाल में पूछी गई है कि आपको ये निकालना, और दिया हुआ है थीटा भी कितना दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बस फॉर्मूला लगाइए, जो भी होगा आंसर होगा। पहला का आंसर क्या आ रहा है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कितना आया? 10 मीटर। अगर 9.8 लेंगे तो 10 आएगा, 10 लिए तो 10 से कुछ बड़ा आएगा, 39.2। हट बेहुदा, इतना का डिफरेंस थोड़ी आएगा, थोड़ा सा का डिफरेंस आता है। h का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना है? 28 का होल स्क्वायर इंटू साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आंसर आएगा 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर गया है दैट इज 10 मीटर। सेकेंड उसने बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो सारी वैल्यूज को डाल दीजिए। साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1/8 और ये 9.8 ले लीजिए। जो आप इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे ख्याल से 28/9.8, अगर सब कुछ ठीक रहता
तब तो 2.8 आता, मेरे ख्याल से 3 सेकंड आना चाहिए आंसर। कितना आया है देखिए तो, 2.9 सेकंड। कितना है? 2.9 सेकंड्स। और तीसरा बिट में पूछा है आपको, रेंज पूछा है। आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है ना। बस सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 28 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 9.8, आर इज इक्वल टू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 √3 बाई 2, 9.8 इंटू 2। और जब इन सारी वैल्यूज़ को आप पुट करिएगा तो मेरे ख्याल से रेंज का वैल्यू निकल के आता है 69 मीटर। कितना निकल के आता है? 69 मीटर। एकदम बेसिक सवाल, मतलब परम बेसिक जिसको बोलते हैं, ये एकदम बेसिक से बेसिक सवाल है। यहाँ पे एकदम आसान सा सवाल, टाइम इज इक्वल टू आ गया 2.9 सेकेंड्स। एकदम बेसिक क्वेश्चन, इससे बेसिक और कुछ हो ही नहीं सकता है कि सीधे फॉर्मूला पुट किए और आपका आंसर निकल के आ गया h इज इक्वल टू 10 मीटर। एकदम बेसिक क्वेश्चन, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता है। ये प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप फॉर्मूला याद कर लें। फॉर्मूला एकदम बेसिक सवाल जो था वो मैंने दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, पहले वाले में पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर था, इसलिए बुद्धि नहीं लगाना था। अगला लिखिए, find the angle of projection at which, find the angle of projection at which the range and height are maximum, the range and maximum height and maximum height are equal। रिलेटिवली थोड़ा अच्छा सवाल। क्या बोल रहे हैं? आपको वो एंगल निकालना है जिस एंगल पर रेंज और जो हाइट है वो दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्व करूं या कर रहे हैं आप लोग? रेंज और हाइट को आपको क्या करना है? इक्वलाइज कर देना है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल है, यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को भेजा, रेंज और हाइट बराबर करना है। ये आपका प्रोजेक्टाइल है, कुछ ऐसा स्कीम लगाना है, इस एंगल से भेजना है। ये जो h है और ये जो रेंज r है, ये दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। वो एंगल थीटा आपको क्या करना है? पता करना है, जिसपे h किसके बराबर हो जाए? r के बराबर हो जाए। ये आपका सवाल है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो हाइट का फॉर्मूला होता क्या है? हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g मस्ट बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब जो जो कट पीट रहा है उसको काट पीट दीजिए। u स्क्वायर से u स्क्वायर चला जाएगा, g से g चला गया। यहां तक कोई डाउट है? अगले पेज पर जाऊं? बच क्या गया आपके पास? आपके पास बचा, इधर बचेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2।
इधर बचेगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो पूछिए। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं ना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? इधर बचा साइन थीटा, उधर का कॉस को नीचे ले आते हैं तो यहां क्या आ गया? कॉस थीटा। ये 2 को ऊपर ले आते हैं, क्या आ गया? 4। यानी tan थीटा किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स 4 और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 79.4 डिग्री। और यही आपका क्या होगा? यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। मुझे तो इसलिए पता चलेगा क्योंकि मैंने बुक देखा। आपको नहीं पता चलेगा तो आप यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो आपको मास्टर पूरा नंबर दे देगा। आपको नहीं पता चलेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं दिया होगा तो आप इस स्टेप पर भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो आपको टीचर नंबर दे देगा। क्योंकि अभी तो आप नहीं जानते भाई tan इनवर्स का वैल्यू